महाबोधि महाविहार बोधगया को गैर बौद्धों के कब्जे से मुक्त कराने के उद्देश्य से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई है। परम पूज्य भदंत धम्मशिखर जी के नेतृत्व में निकली शांति मशाल धम्म यात्रा महू, इंदौर से प्रारंभ होकर दीक्षा भूमि नागपुर तक पहुंचेगी। 20 अगस्त 2025 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू से निकली यह यात्रा लांजी से किरनापुर में हाथ में लिए मशाल लेकर पहुंची। शनिवार 6 सितंबर को सभी उपासक बौद्ध उपासक उपासिकाएं गामजोश के साथ पुष्प गुच्छ और नारा लगाकर स्वागत किया गया। वहीं इस रैली लांजी, भानेगांव, किरनापुर के अवंती चौक से हाथ में लिए मशाल और नारे लगाते हुए बस स्टैंड अम्बेडकर जी प्रतिमा पर मालार्पण कर शाक्य मुनि विहार पर पूजा वंदन कर पाला की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर यात्रा का नेतृत्व कर रहे पूज्य भदंत धम्मशिखर जी ने कहा, महाबोधि महाविहार बोधगया बौद्धों की आस्था और धरोहर का केंद्र है। इसे गैर बौद्धों के कब्जे से मुक्त कराना ही इस आंदोलन का संकल्प है। बीटी एक्ट 1949 एक ऐसा कानून है जो बोधगया में महाबोधि मंदिर के प्रबंधन से संबंधित है। इस एक्ट के तहत एक बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी। किरनापुर होते हुए पाला की ओर आगमन होते हुए पुष्प वर्षा करते हुए जय जय भीम के नारों के गुंज से स्वागत किया गया। वही जानकारी दी गई कि बीटी एक्ट 1949 एक ऐसा कानून है। एक्ट के तहत एक बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य होते थे और इसका अध्यक्ष जिलाधिकारी, डीएम या कोई हिंदू सदस्य होता था। बौद्ध समुदाय का कहना है कि इस एक्ट में हिंदुओं की भूमिका की आवश्यकता नहीं है और यह मंदिर पर उनका नियंत्रण महंतों का कब्जा किया गया है। इस एक्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 134 वर्षों से पूज्य भदंत आनागारी धम्मपाल जी ने ये आंदोलन प्रारंभ किया था और 134 वर्षों से चल रहा है और ये आंदोलन को अभी तक जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा आंदोलन है जो अब तक के न्याय के लिए तरस रहा है। हर कोई न्याय चाह रहा है कि महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के अधिकार में आए। आप देखेंगे कि मुसलमानों की जो मस्जिद होती है वो मुसलमान संचालित करते हैं। आप देखेंगे कि क्रिश्चियनों का जो गिरजाघर होता है वो क्रिश्चियन लोग संचालित करते हैं। आप देखेंगे कि जो सिखों का गुरुद्वारा होता है वो सिख संचालित करते हैं। लेकिन दुनिया में एक में वो श्रद्धा का स्थान बौद्धों का जो है महाबोधि महाविहार है और वहाँ उसको संचालित जो है वो महंत करते हैं। महंतों का अतिक्रमण हो चुका है। महंत वह जगह छोड़ने को तैयार नहीं है और उनका मानना है कि वो सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जब से उन्होंने कब्जा किया है तब से भगवान बुद्ध से पुरातात्विक जो ऐतिहासिक संबंध है उस संबंधित पुरातात्विक अवशेषों को वो नष्ट करते जा रहे हैं, उसका विद्रूपीकरण करते जा रहे हैं और साथों साथ जो है वहाँ पर उसका ब्राह्मणीकरण करते जा रहे हैं। आप देखेंगे महाबोधि महाविहार में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे नए सिरे से राम जी की मूर्ति बैठा ली गई, लक्ष्मण जी की मूर्ति बैठा ली गई और आप देखेंगे कि वहाँ पर शिवलिंग भी बैठाला गया है। तो कहीं ना कहीं जो है वो उसका विद्रूपीकरण किया जा रहा है। भगवान बुद्ध स्वयं बोलते हैं कि वो विष्णु कोई अवतारवादी पुरुष नहीं है, वो एक मानव के पुत्र है। राजा शुद्धोधन उनके पुत्र है और उनकी माता का नाम था महामाया, उनके वो पुत्र है। वो बताते हैं कि मैं कोई अवतारी पुरुष नहीं हूँ, मैं एक सामान्य मानव से जन्मा हुआ, मैं एक नागरिक हूँ और मैंने अपने प्रयत्न से सम्यक संबोधि का ज्ञान हासिल किया। वो जो ज्ञान हासिल करने की जो जगह है महाबोधि महाविहार है, जहाँ बुद्ध गया में उर्वेला वन में जो स्थित है, निरंजना नदी के किनारे में है। ह्वेनसांग ने जो किताब में लिखा और अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो लिखी हुई बात है उसको खोज के निकाला और वहाँ देखा कि वहाँ महंतों का कब्जा बना हुआ है। तो महंतों का अतिक्रमण समाप्त करने के लिए महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हमें भीम जन्मभूमि से लेकर तो 4000 किलोमीटर चलकर आए हैं। 70% हम मध्य प्रदेश घूम कर आए और यही जन जागृति हम लोगों के बीच में कर रहे हैं कि बौद्धों की जो श्रद्धा स्थान है, बौद्धों का जो आस्था का केंद्र है, जो बौद्धों का हृदय स्थल है, उसको महंतों ने कब्जा करके रखे हैं। उस कब्जे से मुक्ति की मांग हरा पर हम यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ का संपूर्ण बौद्ध समाज जो है ये बहुत आक्रोशित है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर जो सताए हुए लोग हैं, सताए हुए लोगों को अगर सही वक्त में न्याय नहीं मिला तो वो
वो संविधान की और संवैधानिक संस्था की धज्जियाँ उड़ाकर रख देंगे। इसलिए हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, भाईचारा, स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। केंद्र सरकार और बिहार की राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि महाबोधि महाविहार जो है हमें दिया जाए, और प्रेम पर विश्वास करने वाले लोगों की आज रैली निकली है इसी मांग को लेकर कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, मुक्त हो महाबोधि महाविहार हमारा।